नमस्कार दोस्तों, बहुत अच्छी जानकारी लेकर आए हैं बोरवेल से संबंधित, ट्यूबवेल से संबंधित। अक्सर कई कॉल आए हैं, कमेंट आए हैं। ये पूछा गया है मुझसे कि मिस्त्री भाई, ये सबमर्सिबल फंस क्यों जाती हैं, बोरवेल धंस क्यों जाते हैं, क्या कारण होता है। हमने बहुत ही मजबूत पाइप डलवाए हैं, फिर भी बोरवेल धंस गया। और बोर तरीके से कराया, पूरा पाइप डलवाया, फिर भी पाइप फट गए हैं, बोर धंस गया है, सबमर्सिबल फंस गई है और बोर भी पूरा ख़राब हो गया है। तो मेरा लाखों का नुकसान हो गया है। तो बोर आखिर धंस क्यों जाते हैं। ये तो प्लास्टिक का पाइप जो आपको दिख रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है। लोहे का केसिंग पाइप भी पिचक जाता है। क्या कारण बनता है, आइए इसी बारे में हम आपको बता रहे हैं कि बोरवेल धंसते क्यों हैं, क्या कारण होता है। पहले तो ये जानते हैं कि बोरवेल कितने प्रकार के होते हैं और किस क्षेत्र में कैसे होते हैं। आइए जैसे हम बता दें कि कहीं बोगी वाला बोर चलता है, उसमें क्या होता है कि उसमें बोगी को पटका जाता है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, और जहाँ बालू मिल जाती है वहाँ पे वो बंद करके उसमें केसिंग पाइप डाल देते हैं। ठीक है, ये बोर ज़्यादातर सफल रहता है। ठीक है। अच्छा, दूसरे बोर कैसे होते हैं, जैसे पानी का प्रेशर चलता रहता है साथ में, और पानी के प्रेशर से वो हॉल करते जाते हैं, बाद में उसमें केसिंग पाइप डालते हैं। और तीसरा, हमारे यहाँ जैसे पहाड़ी इलाकों में बोर होते हैं, पत्थर पत्थर में ड्रिल होता है। शुरू से ही 10-20 फीट से, कहीं 50 फीट से पत्थर आ जाते तो केसिंग पाइप हमारे यहाँ कम डलते हैं। और बोर 100, 150, 200, कहीं कहीं मध्य प्रदेश में 500 फीट और 1000 फीट भी होते हैं। कि जो बोगी वाले होते हैं वो ज़्यादातर सक्सेस होते हैं, लेकिन वो फिर भी बोर खराब हो जाते हैं। वो क्या कारण बनता है। सबसे पहला कारण ये है कि जब बोरवेल होता है और जब उसके बाद में पाइप डाले जाते हैं, तो पाइप डालते समय मशीन वाले या तो ध्यान नहीं करते, या सही से पैच नहीं लगाते, या फिर पाइप लोकल डालते हैं। सीधे साधे किसान हैं जिनको नहीं जानकारी कि कौन सा पाइप लेना चाहिए, कौन सा पाइप सही है, और पाइप डाल देते हैं। अब जैसे ही आप समरसीबल डाली, मोटर चलाई, तो वहाँ का पानी खाली होगा तो साइड से जो है पानी आएगा। अब पानी के साथ मिट्टी भी आएगी, तो जैसे पानी और मिट्टी का दबाव पड़ेगा और पाइप को पिचका देगा, या कहीं से जॉइंट को खोल देगा, और वहाँ पे सबमर्सिबल फंस जाएगी, बोर फेल हो जाएगा। इसी में आते हैं जैसे, अब दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा फेल होने वाले बोर हैं, वो हैं पानी प्रेशर वाले। पानी प्रेशर से जब बोर किया जाता है, तो आप जैसे 8 इंची का या 12 इंची का बोर किया। अब 12 इंची का बोर किया और उसमें पाइप डाले 8 इंची या 7 इंची, तो बगल में कितनी जगह रह गई इसके, कितनी जगह रह गई। जैसे 12 इंची का हुआ, 12 इंची का हुआ, अब आपने पाइप मात्र 7 या 8 इंची डाले, बगल में कितनी जगह खाली रह गई, वो खाली जगह रह ही गई। अब उसमें पानी भर गया है, अब मोटर जैसे चलाओगे पानी खाली होगा तो मिट्टी भी वही साथ में नीचे जाएगी। अब फिर यहाँ बात आती है कि भाई खाली जगह में तो हम बालू डाल देते हैं, बजरी या फिर ग्रेवल यानी गिट्टी डाल देते हैं, फिर भी ये समस्या आती है। तो दोस्तों बता दें आपको कि इसके पाइप के बगल में, केसिंग के बगल में जब आप गिट्टी भी डालते हो, तो गिट्टी का लोड भी काफ़ी हो जाता है। और जैसे पानी खाली होगा तो मिट्टी का दबाव निश्चित होगा, और निश्चित होगा, और जब आपका पाइप के हिसाब से मोटर काफ़ी ज़्यादा हॉर्स पावर की है और उसमें पानी भी काफ़ी है, अब जैसे आपने पानी नीचे से खींचा और प्रेशर पड़ा और सीधा गिट्टी और जल्दी पाइप को फाड़ देता है। सबसे ज़्यादा गिट्टी वाले बोर फेल होने वाले हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं कि जो पत्थर को ड्रिल करते हैं, जैसे पहाड़ी इलाकों में, वो भी बोर फेल होते हैं। लेकिन उनका कारण क्या है, वहाँ पहाड़ी इलाकों में केसिंग पाइप बहुत ही कम डैमेज होते हैं लेकिन बहुत ही कम। बोर जैसे उनने 8 इंची बर्मा या 9 इंची बर्मा चलाया, 10, 20, 50 फीट किया, उसमें पाइप डाल दिया, इसके बाद में आप दूसरा चलाते हैं, पत्थर आ जाता है। अब यहाँ पे ये होता है कि जैसे 12 इंची बर्मा चलाया और आपने कच्चे में ही उसको रोक दिया, सीट उसकी कच्चे में बना दी और पाइप उसी के ऊपर रख दिया। अब निश्चित है कि कच्चे में तो भाई मिट्टी, वहाँ से पानी जाएगा, मिट्टी भी वहाँ से खिसक जाएगी,
तो बोर फेल हो जाएगा और सबमर्सिबल ऐसी स्थिति में फंसती है। दोस्तों, हमें आशा है कि हम आपकी समस्या का समाधान काफ़ी हद तक कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। हम और इस पर रिसर्च करेंगे। आपके प्रश्नों के आधार पे आपको समस्या का समाधान देने की कोशिश करेंगे। इस बारे में हम आपको और भी आगे की जानकारी देंगे, पर जानकारी देने से पहले हम चाहते हैं कि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। कॉल भी कर सकते हैं, अनिल मिस्त्री यूट्यूब चैनल पे नंबर दे रखे हैं, कॉल भी कर सकते हैं और बताएं मुझे कि भाई और क्या क्या समस्या आती है और बोर कैसे कराना चाहिए। भाई आपके प्रश्नों के आधार पर ही हम समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। बोरवेल कराने से पहले आप अनिल मिस्त्री से संपर्क कर सकते हैं और आप अपने क्षेत्र का वहाँ पे क्या कैसी मिट्टी है बता सकते हैं, जिससे आपको यहाँ से कोशिश करेंगे बताने की कि आप बोरवेल कैसा बनवाना है।